एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज, ये जो व्लॉग है ना, ये है सैटरडे का। और आज का जो है पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा था। मतलब थोड़ा लेट हो गया है व्लॉग, बट कोई नहीं। थोड़ा सा एडिटिंग करने में जो है ना टाइम लग गया था। तो अभी जैसे कि मैंने बताया ना, सैटरडे था और छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो वही बस सब कुछ लेट लेट होता है। तो थोड़ा सा लेट ही उठे थे, मतलब ज़्यादा लेट भी नहीं उठे थे हम। वही 7 या सवा 7 बजे तक उठ गए थे। और उसके बाद बस पानी वगैरह पिया। और छुट्टी का दिन रहता है ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स चलता है। उसके बाद वही डेली की प्रॉब्लम कि आज नाश्ते में क्या बनेगा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज इसलिए थी क्योंकि मेरी जो ग्रोसरी थी ना, वो ख़त्म हो चुकी थी। और अभी तक जो है ना मैं ऑर्डर नहीं कर पाई थी। बिग बास्केट से मैं कर रही थी, बट उस पर ना आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी। तो बस कंफ्यूज हो रही थी कि कहाँ से ऑर्डर करूँ। और चीज़ें जो है ना ख़त्म हो चुकी थी, घर में कुछ भी नहीं था। मतलब जिसका नाश्ता वगैरह बनता है, जैसे वर्मीसेली, सूजी वगैरह, सब ख़त्म हो गई थी। तो एट द एंड रिज़ल्ट पर हम ये पहुँचे कि अब जो है ना आलू टमाटर की जो सब्ज़ी होती है ना, बिना प्याज वाली, आज के नाश्ते में वही बनेगी। तो यहाँ पर ना मेरी हेल्प हस्बैंड ने कर दी थी थोड़ी सी। उन्होंने चॉपर में टमाटर और हरी जो मिर्च होती है ना, वो चॉप कर दी थी। और फिर मैंने आलू वगैरह कट कर लिए थे। वो चले गए थे बाहर थोड़ा सा टहलने, कुछ सामान लेने, दूध वगैरह। और यहाँ पर ना मेरी बोतल में पता नहीं क्या अटक गया था, जो ऑयल वाली है उसमें से ऑयल ही सही से नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है और बिना प्याज वाली ये सब्ज़ी बनने वाली है। तो मैंने डाला है सरसों का तेल, उसमें 2 खड़ी लाल मिर्च डाली है, 1 तेज़पत्ता डाला है, एंड देन मैंने जीरा डाल दिया था। और जीरा डालने के बाद, मतलब भूनने के बाद, मैंने सीधा जो मेरे टमाटर और प्याज का जो मिक्सचर था ना, उसको डाल दिया था। और उसको मैंने यहाँ पर जो है ना अच्छे से भून लिया था। आपने देख लिया होगा मतलब कितनी क्वांटिटी रह गई थी, मैंने काफ़ी अच्छे से उसको भूना था। और उसके बाद मैंने मसाले ऐड किए हैं इसमें, हल्दी और कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। बस यही मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे। और ये मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और फिर से जो है ना इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि जो भी मसाले हैं ना वो अच्छे से पक जाएं। और सब्ज़ी जो है ना ये काफ़ी टेस्टी बनी थी बिना प्याज के भी, क्योंकि हमने मसाले को काफ़ी अच्छे से पकाया था ना। और बस फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको जो है ना फिर से एक बार चला लिया था अच्छे से। और चलाने के बाद फिर मैंने इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी और डाला था। और फिर मैंने जो आलू कट किए थे वो सारे इसमें मिक्स कर दिए थे। और जितनी भी मतलब मुझे जैसी क्वांटिटीज़ की चाहिए थी, मुझे मतलब ज़्यादा लिक्विड ही नहीं चाहिए थे, तो बस मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था। और फिर मैंने इसको ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी आने तक जो है इसको पकाया था। तो आलू बन रहे हैं, तो उसके साथ बन रहे हैं कसूरी मेथी वाले पराठे। तो यहाँ पर मैंने आटे में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, बहुत हल्का सा नमक, क्योंकि सब्जी में तो है ही साथ में। और बस मैंने जो है ना इसको मैं अब गूँथ लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर ना आप ऑयल या घी भी इसमें डाल सकते हैं, उससे जो पराठे ना वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से और क्रिस्पी से बनते हैं, बट मैंने नहीं डाला था यहाँ पर। और बस फिर मैं जो है ना यहाँ पर आटा लगाने लगी थी। आटा लगा के जो है ना थोड़ी देर छोड़ दूँगी, तो पराठे वगैरह जो है ना काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो सैटरडे का जो दिन है बस वो स्टार्ट हो चुका है। नाश्ते से नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद जो घर के काम होते हैं ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। और मतलब कल फ्राइडे था, तो फ्राइडे में हम जो है अपनी सब्जी वगैरह की शॉपिंग भी करके लाए थे, तो वो सब भी जो है ना मुझे अरेंज करनी है। तो अभी बस इस तरह से काम चल रहा है। तो सब्जी तो पक रही थी, जो आटा था वो भी लगाकर छोड़ दिया था। और दूसरी साइड में यहाँ पर जो है ना चाय बनने के लिए भी रख दूँगी। तो बस अभी जो है हस्बैंड भी आ गए थे बाहर से, तो उन्होंने बोला कि चलो पराठे बनाने स्टार्ट कर दो। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे और डुग्गू को भी उठा लिया था, क्योंकि सैटरडे है तो बच्चे भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोते हैं। और वैसे भी डुग्गू तो जो है ना मतलब जितने दिन स्कूल खुलता है ना उसकी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो दिन में नहीं सोता है। तो हमने मतलब ज़्यादा देर भी नहीं सोने दिया उसको, क्योंकि फिर आदत बिगड़ती है। 8:30 तक जो है ना हमने उसको उठा दिया था, तो वो भी उठकर आ गया था। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है ना मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और मेरी फैमिली को ना मतलब जो ट्रायंगल पराठे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे भी, डुग्गू को भी और हिमांशु को भी। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ ट्रायंगल वाले पराठे ही बना रही हूँ। बस फटाफट से जो है ना
इनको बना लूँगी। और जो आटा है ना हमारा, मैंने आपसे शायद पहले भी शेयर किया है कि इसमें ना मक्का वगैरह का आटा मैंने मिक्स कर दिया था, तो जो पराठे थे ना वो काफ़ी कुरकुरे से बने थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और फिर जो है नाश्ता वगैरह सब बन गया था। डुग्गू और उसके पापा तो कर ही रहे थे, मैं भी बस पराठे बनने के बाद यहाँ पर बैठने आ गई थी नाश्ता वगैरह करने के लिए। और बस यहाँ पर जो है ना सैटरडे का दिन ही होता है जब हम सब साथ में बैठकर नाश्ता कर पाते हैं। उसके बाद जो घर के काम थे वो स्टार्ट हो गए थे, तो यहाँ मैं आ गई थी बेडरूम में, बेडरूम को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरी मॉस्किटो नेट है उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर मतलब बिना मॉस्किटो नेट के आप नहीं सो सकते। गुड़गांव में हम जब स्टार्टिंग में गए थे ना तब हम मॉस्किटो नेट लगाते थे, बट धीरे धीरे वहाँ पर मतलब मॉस्किटो थोड़े कम हो गए थे, बट यहाँ ना काफ़ी हैं। और वैसे भी जो मेरा बेडरूम है ना उसको धूप नहीं लगती है ज़्यादा, तो इस वजह से भी जो है ना मतलब यहाँ पर मुझे इस वाले रूम में मच्छर वगैरह काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हम मॉस्किटो नेट लगा कर ही सोते हैं। तो बस बेडरूम को थोड़ा ठीक किया, उसमें जो भी मतलब बेडशीट वगैरह थी उन सबको फ़ोल्ड करके रख दिया था। और फिर मैं आ गई थी बाहर डाइनिंग टेबल वगैरह को जो है ठीक करने के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि इवनिंग में हम लेकर आए थे वेजिटेबल और फ्रूट्स, तो वही बस केले वगैरह जो है ना मैंने इसमें रखे। और फ्रिज से मैंने वाटरमेलन निकाल कर रख दिया था, क्योंकि अभी वेदर थोड़ा मतलब ठंडा ही हो रहा है, तो ज़्यादा ठंडा वाटरमेलन या कुछ भी ठंडी चीज़ें खाई नहीं जा रही हैं, तो इसलिए मैंने उसको निकाल के रख दिया था कि जब तक मतलब दोपहर में हम इसको खाने का टाइम आएगा तो ये थोड़ा सा जो है ना रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। और वैसे भी मुझे भी जुकाम खांसी हो रही है और डुग्गू को भी थोड़ा सा हल्का सा मतलब सर्दी का असर लग रहा है, तो इसलिए मैंने वो बाहर निकाल के रख दिया था। उसके बाद मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था ना कि जो मेरे फ्रिज के कार्टन वगैरह थे वो सब मैंने फेंक दिए थे। तो आज इस बालकनी को जो है ना क्लीन करने का नंबर आ गया था। मैं तब से जो है ना इसी उसमें थी कि कब फ्रिज को 15 डेज़ हों और कब मैं वो कार्टन वगैरह फेंकूँ, जिससे कि मैं अपनी बालकनी को जिसमें प्लांट्स वगैरह रखे रहेंगे इसको ठीक कर पाऊँ। और यहाँ पर ना मुझे लिजार्ड का भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कल जब हमने कार्टन वगैरह फेंके थे ना तो एक लिजार्ड निकली थी। तो इसलिए पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाकर ना यहाँ से तो मतलब थोड़े से ये जो पोट वगैरह रखे ना इधर उधर करा लिए थे कि अगर लिजार्ड होगी भी तो चली जाएगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई थी इन सबको जो है थोड़ा सा समेटने के लिए। और उस सबको जो है ना झाड़ू वगैरह लगा दी थी, वहाँ पर मिट्टी वगैरह सब हटा दी थी। और अभी मैं चली गई थी मतलब मैं आ गई थी किचन में। जो सब्ज़ी शाम लेकर आए थे ना, तो हम जब सब्ज़ी लेकर आए 10 बज गए थे, 10 सवा 10। उसके बाद सच में हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं ये सब्ज़ी वगैरह धुल कर रख सकूँ। तो मैंने ना फिर इनको खोल खोल के ऐसे ही जो है ना काउंटर टॉप पे रख दिया था कि मॉर्निंग में वॉश कर लूँगी। तो मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बन रहा था तब टाइम नहीं था, अभी जो है ना बस मेरे पास टाइम हो गया था, तो मैं इन सबको जो है ना धुल कर रख दूँगी। और जब तक मतलब मेरा और काम होगा घर का, ये थोड़े से जो है ना मतलब सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। तो सारी सब्जियां वगैरह धुलने के बाद फिर जो है मैं आ गई थी डस्टिंग वगैरह करने के लिए। डाइनिंग टेबल की जो मैट वगैरह थी उन सबको जो है कोलिन की हेल्प से मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर जो ये टेबल है ना सेंटर टेबल, उसको भी जो है थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। और जिस दिन डुग्गू की छुट्टी होती है ना तो मतलब सोफ़े को मतलब कितना भी ठीक कर लो बट वो फिर से ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि वो ना बस ऐसे ही उल्टी सीधे तरीके से बैठता है। और अभी देखिए मतलब उसका इरादा बिल्कुल टीवी में घुसने का है, तो मतलब उसको ना इतना टोकना पड़ता है। जिस दिन छुट्टी होती है ना या तो उसे पार्क चाहिए होता है या फिर टीवी। तो इस चीज़ से ना बड़े मतलब दिक्कत लगती है कि इससे तो छुट्टी ना हो ना वो ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैं आ गई थी इधर, क्योंकि शाम में जो है ना आटा भी आया था जो चक्की से पिस कर आया था, तो ये इस कट्टे में आया था। तो मैं ना इसको ऐसे ही नहीं रख रही थी, क्योंकि फिर इसे जहाँ भी रखूँगी ना वाइट वाइट वो पाउडर सा निकल कर उस जगह को जो है थोड़ा गंदा कर देगा। तो इसलिए मैं ना इसको धुलकर और सुखाकर ही रखूँगी। तो अभी जो है अभी तक तो धूप निकल रही थी अच्छी खासी, तो मैंने इसको इसलिए धुल के जो है ना ग्रिल में एक साइड फैला दिया था सूखने के लिए। और फिर जो है ना हैंड वॉश करके मैंने कपड़े भी लगाए थे सुबह जो है धुलने के लिए, तो वो भी धुलकर रेडी हो चुके थे। तो उनको भी बस मशीन से जो है ना निकाल लूँगी मैं और उनको जो है ले जाकर फैला दूँगी दूसरी साइड, जो मेरी दूसरी बालकनी में जहाँ पर मेरा कपड़ों वाला स्टैंड रखा रहता है वहाँ पर मैं इसको फैला दूँगी।
फिर कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने, नहाकर आई और फिर आते ही ना डुग्गू की फरमाइश हुई कि मुझे ना बहुत भूख लग रही है तो कुछ दे दो। तो फिर ये मेलन रखा हुआ था जो कि हम लेकर आए थे, तो वही मैंने कट किया। और यहाँ पर ना मतलब मैं डुग्गू को जब ये दे रही थी ना तो मैं उसको बोल रही थी कि सिर्फ यही वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको स्टडी करनी है। तो देखिए ना वो भी तो हाँ हाँ में गर्दन हिला रहा है। और ये जो मेलन था ना वो इतना मीठा था ना, मैंने भी डुग्गू के साथ यहाँ पर खाया था। सच में बहुत ज़्यादा मीठे जो है ना इस बार के ये मेलन आ रहे हैं। तो मीठे होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, नहीं तो अगर फीके वगैरह हो तो फिर इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बस वो खाने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। तो अभी बस अपने जो किचन के काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, छुट्टी के दिन तो स्पेशली। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सुबह में तो वो बनाई ही थी आलू की सब्ज़ी। तो प्लान ये हुआ था कि हिमांशु ने बोला कि आलू की सब्ज़ी ना थोड़ी एक्स्ट्रा करके बनाना, जिससे कि हम दोपहर में भी जो है ना एक और सब्ज़ी बना लेंगे और ये वाली सब्ज़ी भी जो है ना चल जाएगी। तो इसलिए मैंने आलू थोड़े से एक्स्ट्रा करके बनाए थे। और मैं इवनिंग में जो है ये कासी फल लेकर आई थी, तो फिर मैंने सोचा था कि दोपहर में जो है ना कासी फल बना लेंगे और चावल बना लेंगे तो हमारा जो है लंच हो जाएगा। और आलू के साथ ना कासी फल की सब्ज़ी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैं ना सब्ज़ी काट ही रही थी और इतना भयंकर तूफ़ान आया ना, मतलब आप देख सकते हैं जो पार्क में ये मैट बिछी हुई है ना वो उड़कर दूसरी साइड जा चुकी थी। और मेरा जो कपड़ों का स्टैंड था ना वो भी इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था ना। तो फिर मैंने क्या किया, इसको जो है ना मैं अंदर लेकर आ गई थी, नहीं तो मतलब यही डर था कि कहीं कपड़े वगैरह ना उड़ जाएं। तो इतनी ज़ोर से तूफ़ान आया था ना कि देखिए मेरी बालकनी का पोछा, झाड़ू और ये बोतल रखी हुई है सब मतलब इधर उधर उड़े हुए फिर रहे थे। मतलब इतना भयंकर, इतनी धूल वाली आंधी सी आई हुई थी ना। तो मतलब ये धूल वाली आंधी अच्छी नहीं लगती है मुझे तो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा। मतलब घर में सब जगह ना मतलब लग रहा था कि हाँ फिर धूल आ गई है घर में, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। और देखिए कितनी ज़ोर से जो है ना हवा चल रही थी। और फिर से मैं आ गई थी किचन में, सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी मैंने। तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि एक सब्ज़ी और बनानी थी ना, बट क्या हुआ कि अचानक से जो है ना हिमांशु का कुछ काम आ गया था। तो फिर वो तो मतलब 11 साढ़े 11 बजे के करीब निकल गए थे। तो अब जो है ना डुग्गू और मैं ही रह गए थे, तो बस हम दोनों के लिए ही मैं लंच बना रही हूँ। और अभी ना मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि ये जो आप ऑयल की ड्रॉप देख रहे हैं ना इस चिमनी पर, मतलब ये चिमनी इतनी बेकार है ना, मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि ये ज़रा सा भी ऑयल को सक करती है या नहीं करती है। आपको यकीन नहीं होगा, ये चिमनी मैंने कल ही जो है क्लीन करके लगाई थी और आज ही देखिए इस पर जो है ना ऑयल की ये ड्रॉप दिखाई दे रही हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कल मैंने इनको इतने अच्छे से साफ़ किया था और आज कहाँ से जो है ना इस पर ये ऑयल आ गया। तो मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि बिल्कुल घटिया चिमनी यहाँ पर लगी हुई है। बट वही है, रेंट का घर है तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है। अपने घर में तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। तो बस देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने सरसों का तेल लिया था, उसमें डाली है प्याज, एक खड़ी मिर्च डाली है और लाल फूल की जो सब्ज़ी है ना बस मैं इसी तरह से ये मतलब कासी फल की सब्ज़ी जो है ना इसी तरह से बनाती हूँ। हल्दी डाली है, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और बस, और मैं कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें। और अब जो कासी फल कट किया था ना वो डालकर रख दूँगी। और इसमें मतलब कासी फल में ना हमारे यहाँ एक तो जो अमचूर होता है वो और गुड़ वो डाला जाता है। कुछ लोग चीनी भी डालते हैं बट मुझे गुड़ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ना ये अमचूर है जो कि घर का बना हुआ है। ये मेरी मम्मी ने दिया था, हमारे यहाँ पर जो है ना आम के बाग हैं तो मेरी मम्मी जो है ना ये हर साल बनाती हैं अमचूर इस तरह से। तो ये जो घर का बना हुआ अमचूर होता है ना इसका टेस्ट अलग ही होता है। तो मेरे पास ये रखा है और मतलब काफ़ी मतलब टाइम हो गया है ना, इसका लास्ट ईयर का है तो इसलिए ये ब्लैक पड़ गया है, बट टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो मैंने अभी जो है ना उसको धुलकर अच्छे से डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ और सबसे एंड में जो है मैं यहाँ पर गुड़ ऐड कर दूँगी। तो बस मेरी जो कासी फल की सब्ज़ी है ना वो भी थोड़ी सी देर में जो है बनकर रेडी हो जाएगी। तब तक जो है मैंने चावल भी भिगा कर रख दिए थे और बस अब ये जो सब्जियाँ मैंने धुली थी ना वो सूख गई हैं, तो मुझे इनको जो है फ्रिज में भी जो है अच्छे से स्टोर करके रखना है।
और देखिए सब्जी तो है ही आलू की, तो बस हमारा लंच हो जाएगा। और डुगू के पापा का हम वेट कर रहे थे, बट मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना बाहरी खाना खा लिया है, तुम दोनों खा लो। तो फिर हमने जो है ना अपना लंच वगैरह कर लिया था। और उसके बाद अभी जो है चावल वगैरह बन रहे थे ना, तो मैंने इतना जो है सोचा कि चलो बर्तन वगैरह लगा देती हूँ जो मॉर्निंग के वॉश किए हुए हैं, तो इनको लगा दूंगी। तो एक काम मेरा जो है किचन का ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर लंच करने के बाद मतलब ऐसा कोई ज़्यादा काम बचेगा नहीं, क्योंकि जो ये यूटेंसिल लगाने का काम होता है ना बड़ा भारी होता है ये, मतलब मुझे थोड़ा सा आलस आता है इस काम को करते हुए। और साथ ही साथ यहाँ पर बस जो सब्ज़ी वगैरह थी ना उनको भी मैं स्टोर करके रख रही हूँ। मैंने जो है ना ये वेजिटेबल बैग मंगाए हुए हैं, तो जितनी भी मतलब सब्जियाँ है ना मैं इसमें स्टोर करके रख दूँगी, तो मतलब मैनेजेबल भी रहती हैं सब्जियाँ, और मतलब अच्छा भी लगता है। और इनमें जो है ना सब्जियाँ ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती हैं। तो बस सारी जो सब्जियां वगैरह थी वो मैंने रख दी है फ्रिज में। और मतलब इस बार ना मेरी ये टेंशन ख़त्म हो गई है बिल्कुल कि मतलब मैं सब्जी या फ्रूट्स कहाँ पर स्टोर करूँ। नहीं तो जब मेरा वो छोटा वाला फ्रिज था ना, गर्मियों में इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी ना उसमें सब्जी वगैरह स्टोर करने की। इसी चक्कर में ना हम कभी भी मतलब मैं ज़्यादा फ्रूट या सब्जियाँ लेकर आती नहीं थी गर्मियों में, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं गर्मियों में रखने के लिए फ्रिज में। तो अब जाकर जो है ना मुझे थोड़ा सा मतलब मैं टेंशन फ्री हुई हूँ। और अभी जो है ना मुझे इस फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। उसका ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर मतलब डेली कुछ ना कुछ मतलब काम मुझे लगा ही रहता है। जैसे कि आज सैटरडे है तो मुझे और भी काम है इवनिंग में, तो बस देखते हैं इसका कब टाइम आता है। और बातों ही बातों में देखिए जो है काशी फल भी बन गया था, हमने लंच वगैरह सब कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन को क्लीन करने के लिए। तो अभी बस यही काम बचता है लास्ट में, किचन को अच्छे से क्लीन करना। और मतलब नीट एंड क्लीन किचन होती है ना, तो फिर इवनिंग टाइम में आकर जो है ना यहाँ काम करने का मन भी करता है। तो गाइज़ बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको जो है ना पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। और गाइज़ आप ना पहले जैसा जो है मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं, आप मेरी वीडियो अच्छे से वॉच नहीं कर रहे हैं। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, और पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।